अंत ही आरंभ का शुभ संकेत होता है। और मैं आज क्या कर रहा हूँ, अंतिम पंक्ति से शुरुआत कर रहा हूँ अपने इस वीडियो की। और मैं बैठा हूँ ऑल न्यू टाटा सफारी में। टाटा सफारी का पूरा इंटीरियर कैसा है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ इंटीरियर के बारे में जानने को मिलेगा। और मैं सिर्फ इंटीरियर की ही चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आपने पुरानी सफारी देखी है और मैं इसमें दिखाने वाला हूं क्या पुरानी सफारी से अलग है इसका इंटीरियर, क्या जितनी जगह उसमें मिलती थी इसमें भी मिलेगी या नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। और आपको एक एक फीचर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप इंटीरियर से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि इसे मैंने डेडिकेट किया है सिर्फ इंटीरियर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि टाटा सफारी के इंटीरियर में आपको कितनी सारी जगह मिलेगी और क्या क्या चीजें ऑफर करती है टाटा अपनी इस सफारी में। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि अगर तीनों पंक्तियां खुली रहेंगी, ऑन रहेंगी, तो कितनी जगह आपको मिलती है बूट में। तो मैंने इसे ऊपर कर दिया है और आपको अब इतना जगह मिल गया, दिख रहा होगा। यहाँ पर आप छोटे मोटे बैग रख सकते हैं, बहुत सारे सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस तीसरी पंक्ति जिस पर मैं बैठा हूँ इससे समझौता करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सामान नहीं रखना है और आपको 6 लोगों को इस गाड़ी में बिठाना है तो इस तीसरी पंक्ति पर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब कुछ आपको नज़र आएगा, तो सामने से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसकी तीसरी पंक्ति पर जब मैं बैठा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। एक तो सबसे पहले आप देख लीजिए लेग रूम, लेकिन इतना लेग रूम तब मिलेगा मुझे जब आगे वाला बंदा जो होगा एक एवरेज हाइट का होगा और बहुत ज़्यादा वो पीछे करके नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठूंगा तो ये इस जगह पे नहीं होगी, तो मुझे इतना भी लेग रूम यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये वाली जो सीट है आपको अगर बच्चे बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जब इसे फोल्ड करके रखेंगे, सामान रखने की जगह बना लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस पर टाटा मोटर्स ने इतने फीचर्स दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें दी हैं जो कि अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि तीसरी पंक्ति के साथ इतनी उदारता बहुत कम कंपनियाँ दिखाती हैं। तो क्या मिलता है दिखा देता हूँ। तो आप यहीं से अपना पूरा AC एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटन दिया गया है, हालांकि यहाँ पे आपको USB पोर्ट नहीं मिलता है। वो कहाँ मिलता है, 2 USB पोर्ट इस साइड में दे दिए गए, मतलब इस बंदे के साथ जो यहाँ पर बैठेगा उससे आपको दोस्ती रखनी पड़ेगी, फिर इस 2 USB का आप एक्सेस कर सकते हैं दोनों पैसेंजर के लिए। यहाँ पर कप होल्डर भी छोटा सा दिया गया है और साथ ही यहाँ पर देखिए सामान रखने के, पर्स वगैरह आपके पास है, रखना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों साइड में ये जगह मिल जाती है। इस साइड में भी है और इस तरफ भी, यहाँ मेरी तरफ एक छुपा हुआ है, अगर आप देख पाए तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरा यहाँ पर भी कप होल्डर मिल गया है, तो 2 कप होल्डर मिल गया, 2 USB पोर्ट मिल गए और 2 ये यूटिलिटी स्पेस मिल गया जहाँ पर आप सामान वगैरह, पर्स वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर AC वेंट दिया गया है जिसका पोजीशनिंग बहुत अच्छा है। मतलब मुझे लगता है तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति सबसे ज़्यादा ठंडा रहेगा। मतलब अगर बच्चे बैठते हैं या अगर आपने ही समझौता कर लिया, क्योंकि इंडिया में जब ऐसी गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं तो बच्चे नहीं देखते हैं कि चाइल्ड सीट है, बड़े भी बैठते हैं और आराम से चलते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, AC वेंट यहीं दे दिया गया है और अच्छी इसकी पोजिशनिंग है यहाँ पर। और इसका जो फ्लो आएगा आप पे आएगा, तो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। और ये यहाँ पर भी मिलेगा और इस साइड में भी मिल जाएगा और एक पिलर पे ही माउंट किया गया है। साथ ही सनरूफ दिया गया है, पैनारोमिक सनरूफ है इसमें, तो यहाँ से सबसे अच्छी विजिबिलिटी आती है। मतलब अगर आप सेकेंड रो में बैठेंगे शायद उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी जितनी कि आपको थर्ड रो में बैठकर विजिबिलिटी मिल रही है। और यहीं पर लाइट दे दिया गया है, अगर आप पढ़ना वढ़ना चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं, सामान वगैरह गिर गया है तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और एक अच्छी चीज़ और मिलती है, वो भी दिखा देता हूँ। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसका जो यहाँ पर हेडरेस्ट दिया गया है आप दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। और दोनों अगर आप ऑन करके रखेंगे ना तो ये फील देता है कि ये स्टेडियम, क्योंकि टाटा मोटर्स ने बोला कि इसमें हमने जो पैटर्न दिया है सीटों का वो स्टेडियम टाइप का है। तो इसमें आपको ये समझ में आएगा जब ये ऑन रहेगा। मतलब अगर आपको थोड़ा कंफर्ट चाहिए तो इस तरह से करके आप यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तीसरी पंक्ति में अगर मैं बैठा हूं तो मुझे बहुत जगह नहीं मिल रही है। तो अगर आपकी भी हाइट ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक प्रीमियम अंदाज इसमें आपको मिलता है। लेकिन अगर पुरानी टाटा सफारी से इसे कंपेयर करके देखेंगे तो इसमें कंफर्ट और प्रीमियमनेस बहुत सारा मिलेगा, लेकिन उतनी जगह इसमें नहीं मिलेगी जितनी कि उस सफारी में मिलती थी। तो तीसरी पंक्ति में बैठा, मनोरंजन के लिहाज से भी कुछ उसे चाहिए होगा तो यहाँ पर भी स्पीकर दिए गए हैं, JBL के स्पीकर है। एक इस साइड में मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से,
ये स्पीकर यहाँ पे है और एक स्पीकर इस साइड में दिया गया है, मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका जो साउंड क्वालिटी कैसा है तो क्या करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर सुन के चले जाइएगा, रील में डाल दूंगा एक इसके साउंड क्वालिटी का, तो आप पूरा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्योंकि स्टेडियम में जब गूंजता हुआ साउंड आपके कानों में जाएगा, हरमन कार्डन की म्यूजिक सिस्टम से निकलकर JBL स्पीकर से जब फ्लो करेगा ना, तो कैसे लगेगा वो आपको समझ में आएगा। सुन लीजिएगा मेरे रील्स पे आकर। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड रो में और वहाँ दिखाता हूँ कि इसकी कैप्टन सीट पर क्या वो अंदाज है जहाँ पर आप बैठकर अपने आप को कैप्टन महसूस कर पाएंगे या नहीं। तो आइए चलते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो कैसे एक्सेस करना है तो मैं अपने अंदाज में करने वाला हूं। मैं सीट को फोल्ड नहीं करूंगा क्योंकि ये कैप्टन सीट है। और यहां पर आने के लिए मैं सिंपल यहां से खड़ा हूँ, थोड़ा सा ये फोल्ड कर दूंगा और यहां आ जाऊंगा और यहाँ पर आके मैं अपनी जगह ले लूँगा। तो ये इसकी दूसरी पंक्ति है जिसमें मैं आकर बैठ गया हूँ और मैं जो बैठा हूँ इसका मैक्सिमम मतलब यहीं तक जाएगा। अगर मैं ऐसे बैठ गया तो तीसरे व्यक्ति के लिए जगह नहीं बचेगी जो थर्ड रो में बैठा होगा। यहाँ पर क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्मरेस्ट मिल जाएगा दोनों सीटों पर, कैप्टन सीट है और इसका अंदाज बहुत अच्छा है। आप इसे ऊपर नीचे इसके हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसको भी जितना आप अपने अगर आगे पीछे होना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, आप कर सकते हैं। कुशनिंग बहुत अच्छी है और ये सीटें बहुत ही कंफर्टेबल हैं। तो जब आप इस पर बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो है एक कैप्टन वाले अंदाज में बैठे हैं और ये बुरा नहीं लगेगा क्योंकि इसकी कुशनिंग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और अच्छा लगने वाला है क्योंकि बहुत सारा स्पेस दिखाता रहता है। मतलब सामने देखेंगे तो आप बोर नहीं होने वाले हैं क्योंकि विंडो से भी बहुत बड़ा एरिया आपको मिल जाता है जो आप देखते रहेंगे यात्रा के दौरान, और सामने से भी पूरी विजिबिलिटी मिल जाती है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और मिलती है बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लाइट इस साइड में मिल जाएगा, LED दोनों साइड में आपको मिल जाता है। और अगर आप पकड़ कर इसे बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर हुक भी दे दिया गया है, तो अपना कोट वगैरह लटकाना चाहते हैं, छोटे मोटे सामान रखना चाहते हैं तो यहाँ लगा सकते हैं। और अगर आप अपना मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो जैसे हैरियर में बहुत नीचे आपको देखना पड़ता है, तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर सॉकेट दिए गए हैं, तो अपना मोबाइल चार्जिंग की यहाँ पर व्यवस्था दे दी गई है। तो आपको वहाँ पे कमी नहीं खलेगी और ये नहीं लगेगा कि आप यहाँ बैठे हैं तो डिपेंडेंट हैं, आगे वाले से बोलना पड़ेगा कि आप अपना मोबाइल आपका मोबाइल वो चार्ज करें। तो यहीं पर मिल जाता है। और साथ ही इस पिलर पर मतलब B पिलर पे ही आपको AC बेंड दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी आप बैठकर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे। लेकिन जब आप इसे कंपेयर करोगे पुरानी सफारी से तो आपको बता दूं एक कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है, क्योंकि पुरानी सफारी का अंदाज ऊंचा वाला वो अलग था। एक ये प्रीमियम गाड़ी है जो कि अलग अंदाज में इस सेगमेंट में इंट्रोड्यूस की गई है, जहाँ पर इसका मुकाबला MG हेक्टर प्लस से होगा। और बहुत सारे लोग इसे इनोवा से भी कंपेयर करके देखेंगे, लेकिन इनोवा के कंपैरिजन में इसमें उतनी जगह नहीं मिलेगी जितना आपको इनोवा में मिलता है। तो सेकंड रो पर इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको निराश नहीं करती हैं। तो अमूमन इस सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए माना जाता है कि बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो ऑफिस में जॉब करता होता है और बैठ के उसे लैपटॉप चलाने की व्यवस्था चाहिए। तो क्या दिया गया है इसमें कि ये वाली सीट वो बिना इसके पूछे, मतलब इसको नहीं बोलना है कि भैया आगे कर लो, यहीं से बैठे बैठे ये आगे पीछे कर सकता है जितना उस चाहिए। तो उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है सिर्फ एक बटन से। और इस वाली सीट पर जो दिया गया है ये ड्राइवर के लिए है, तो आपके लिए नहीं। तो कुछ मत करिएगा क्योंकि ये लंबर सपोर्ट है उसका, जो ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, निराश नहीं करती हैं। लेकिन जब आप पुरानी सफारी से इसे कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि वो कंपेरिजन बनेगा ही नहीं। आपके मन में लगेगा कि मैंने कंपेयर किया क्यों। मुझे लगता है जो टाटा सफारी थी और एक आइकॉन ब्रांड के रूप में थी, तो मुझे लगता है टाटा को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी और उस आइकॉन को एक अलग जीवंत अंदाज में लाना चाहिए था। ये मेरा मानना है, मेरी ओपिनियन है। लेकिन इस गाड़ी में आपको निराश करने वाली ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगी जो आपको सेकंड पंक्ति से बोले कि भैया नहीं अच्छा नहीं है। तो इसमें ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है। और साथ ही सनरूफ जो मिलता है पैनारोमिक, यहाँ पर भी अच्छी विजिबिलिटी दे जाता है। तो थर्ड रो में बैठा व्यक्ति अगर उसे एंजॉय कर रहा है तो आप भी बैठकर निराश नहीं होंगे। अब कहाँ ले चलता हूँ आपको, मैं सामने ले चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कितने कंफर्टेबल रहोगे आप जब सामने बैठे हो। तो मैं फाइनली इसके शुरू वाली सीट पर आ गया हूँ, यानी कि पहली पंक्ति में आ गया हूँ, जो कि आप ड्राइविंग सीट और कैप्टन सीट के रूप में जानते हैं। तो ये कैसे मिलता है ये आपको बता देता हूँ। तो ड्राइवर सीट पर आपको बहुत कुछ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने की सुविधा मिल जाती है। मतलब इस सीट को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं और यहीं से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा सब कुछ आपको इलेक्ट्रिकली मिल गया। साथ ही यहाँ पर लंबा सपोर्ट दिया गया है, एक छोटा सा ये बटन दिया गया है, तो इसे आप जितना जैसे चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दे दिया गया है। इसके अलावा
इसकी जो कुशनिंग है अच्छा है, आपको थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है। साथ ही जब स्टीयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टीयरिंग आपको टिल्ट भी मिल जाता है और ये टेलीस्कोपिक भी है। और जब आप ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो जो टाटा का लोहा है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अच्छी सीठक यहाँ से निकलती है। बहुत सारे फीचर्स आपको इसके स्टीयरिंग व्हील पर मिल जाते हैं। इस साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा और MID एक्सेस करने का पूरा बटन दे दिया गया है। और इस साइड में आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है। यहीं से आप वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए इसके आयरा ऐप को भी पूरी तरीके से कमांड दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जहां पर अब इस कनेक्टेड कारों की जब बात की जाती है तो वहां पर बहुत कुछ आप बोल के करवा लेते हैं, लेकिन अभी भी टाटा बात नहीं सुनती है, यानी कि आपको इस बटन पर ही डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती है। तो अभी हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में जब इसका फेस लिफ्ट आए या कुछ और आए तो ये भी टाटा अपग्रेड करेगी। तो अब इसमें वो हैंड ब्रेक मैनुअली वाला नहीं मिलता है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल गया है और ऑटो होल्ड भी इसी में मिल जाता है। साथ ही पहले से ही मिलता आया है इसमें आपको सिटी ड्राइव मोड बहुत सारे जो देती है टाटा मोटर्स, बहुत पहले से दे रही है। इसमें स्पोर्ट मिल जाएगा, सिटी मिल जाएगा, तो 2 इस पे मिल जाएगा। बाकी इस पे जो और इनके मोड्स हैं, टेरेन मोड यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें बेट है, रफ है और ऑफ रोड है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही इस पूरी गाड़ी में आपको जो कुछ अंदाज दिया गया है वो हैरियर वाला मिलने वाला है और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। और साथ ही जो इसमें और जगह आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिसका साइज भी थोड़ा सा अच्छा है, मतलब बड़ा मिल जाता है, तो इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और दोनों दरवाजे पर ठीक ठाक पानी की बोतल वगैरह रखने की जगह मिल जाती है और अम्ब्रेला रखने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको ऑफर करती है टाटा मोटर्स अपने इंटीरियर में। तो दोस्तों ये मेरा पूरा वीडियो था जो उसमें मैंने आपको ये बताया कि टाटा सफारी में आपको इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या आपके लिए ये आरामदायक है या नहीं, अभी आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मुझे दूसरी पंक्ति से कोई शिकायत नहीं थी, तीसरी पंक्ति का मैंने बात बता दिया। और तीसरी पंक्ति आपको बता दूं, किसी भी कंपनी की बात कर लें तो आपको बहुत कंफर्टेबल नहीं मिलती है तीसरी पंक्ति। तो जिस अंदाज में इसमें ऑफर किया गया है तो एक आप चाहे फॉर्मेलिटी बोल लें, क्योंकि मुझे लगता है तीसरी पंक्ति बहुत कम लोग यूज़ करते हैं जो सामान लेकर चलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये इंटीरियर वाला वीडियो सफारी के साथ आपको अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कुछ और जानना है, जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कुछ रह गया है, आप सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएं।